दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर। इन करंट अफेयर में आप डेली बेसिस पे क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डिटेल्स और न्यूज़ ऑफ द डे कवर कर सकते हैं। और सुबह 6 बजे ये वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में आ जाता है, तो आप दिन में कभी भी इसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 9 अगस्त के करंट अफेयर्स। और मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च करिएगा सो डैट यू गेट PDF एंड लिंक्स। आज के दिन से शुरुआत करते हैं नाकासाकी डे। देखिए आपको पता ही है, वर्ल्ड वॉर के समय में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे बम गिराया था, उसमें से एक था नाकासाकी। और जो बम गिराया गया था एटॉमिक बम फैटमैन, तो इम्पोर्टेंट है। 9 अगस्त 1945 में ही हुआ था, तो इसलिए 9 अगस्त को नाकासाकी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ ऑफ द डे देखते हैं। देखिए वी ऑल नो कि टोक्यो ओलंपिक बिल्कुल फाइनल हो चुका है, ठीक है। क्लोजिंग सेरेमनी हो चुकी है और कुछ नए बदलाव भी हुए हैं इसमें। एक ही दम से लास्ट दिन में बहुत बदलाव हुए हैं, इस वजह से ये अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंडिया 7 मेडल इन टोटल जीता है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रोंज, ठीक है। और अगर मैं बात करूं खिलाड़ियों की, तो नीरज चोपड़ा गोल्ड, जो बजरंग पुनिया जी हैं वो ब्रोंज, ठीक है। और रवि कुमार सिल्वर, मीरा चानू सिल्वर, PV सिंधु बैडमिंटन ब्रोंज, हॉकी एंड लवनिया, ठीक है, जो ब्रोंज जीते हैं। तो ये तो अपना टैली हो गया कि 7 मेडल इंडिया जीत चुका है। तो लेकिन इंडिया का रैंक थोड़ा सा नीचे गिरा है, क्योंकि वेनेजुला जो है थोड़ा सा स्कोर अच्छा कर गया सिल्वर के मैटर में, तो इस वजह से वेनेजुला का रैंक थोड़ा सा ऊपर हो गया। इंडिया इज एट 48 फाइनली। और यहाँ पे भी कुछ चेंज हुआ है। चाइना जो फर्स्ट नंबर पे चल रहा था लास्ट दिन में, वो क्या है, सेकंड नंबर पर आ गया। और अमेरिका अब फर्स्ट नंबर पे है, क्योंकि कुछ हिस्टोरिक विंस है जिसकी वजह से अमेरिका फर्स्ट नंबर पे आ गया। और जापान एज इट इज थर्ड नंबर पे है। तो मे बी इनके टैली भी पूछे जाएं, क्योंकि बदलाव हुए हैं तो क्वेश्चन आ सकता है इसमें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा IIT जिसने हाल फिलहाल में एक अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप जो है उत्तराखंड में लॉन्च किया है? तो आंसर है IIT रुड़की। अब ये किस लिए इम्पोर्टेंट, देखिए इससे पहले हमारे भारत में कोई ऐसी ऐप नहीं थी जिसमें एग्जैक्टली अर्थक्वेक का अलर्ट लोगों तक पहुंच सके। तो ये ऐप इसलिए बनाई गई, IIT रुड़की के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप। पूरी डिटेल बताते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लाया गया और इसको एज अ प्रोटोटाइप ही गढ़वाल रीजन जो उत्तराखंड का है वहाँ पे लाया गया। अगर ये सक्सेसफुल होता है ना, तो इसे उत्तराखंड के बहुत सारे अन्य शहरों में भी लाया जाएगा। अब इसको स्पॉन्सर किसने किया है? डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है कि स्पॉन्सर किसके द्वारा किया गया है। तो उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा स्पॉन्सर किया गया। इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एप्लीकेशन जो नोटिफाई करेगा लोगों को अबाउट अर्थक्वेक अलर्ट। तो इट्स अ गुड सेफ्टी मेजरमेंट डिजास्टर से संबंधित बहुत अच्छी अचीवमेंट है मोबाइल ऐप की। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। उत्तराखंड पे भी क्वेश्चन में भी अगर आए फैक्चुअली कि उत्तराखंड फाउंडेशन 9 नवंबर 2000 देहरादून विंटर कैपिटल, गैरसन समर कैपिटल, बेबी रानी मौर्य जो हैं इनके गवर्नर है। और पुष्कर सिंह धामी जो हाल फिलहाल में चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये ठीक है उत्तराखंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। देखिए हाल फिलहाल में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट करी है एनर्जी डिपार्टमेंट के लिए। अब कितनी ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट की हैं? तो 9 ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट करी हैं। अब ये ऑनलाइन सर्विसेज एनर्जी डिपार्टमेंट में होंगी किसके लिए एग्जैक्टली? ये सर्विसेज जो एनर्जी डिपार्टमेंट है उसमें जितने वर्क फोर्स है, वर्कमैन, सुपरवाइजर, कॉन्ट्रैक्टर, इन सभी को लाइसेंस लेने के लिए या रिन्यू कराने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन सोर्स अब अवेलेबल होगा। तो ये बदलाव लाया गया है। मे बी आपको उड़ीसा के बारे में पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1936 स्थापना दिवस, भुवनेश्वर कैपिटल, गवर्नर जो हैं गणेशी लाल जी हैं और चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाल फिलहाल में देखिए कौन सा देश है जिसने हाल फिलहाल में सनस्क्रीन पर बैन लगाया है और रीजन दिया है कि इससे कोरल लीफ जो है उन पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो थाईलैंड ने यह बदलाव लाया है। थाईलैंड की अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट देखी जाए तो उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कोरल रीफ है, कोरल रीफ पर सनस्क्रीन का जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा हाई है। इनसे इनका जो रिप्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्ट होती है। तो इस वजह से इन्होंने कुछ फाइन भी लगाया है कि अगर आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो
आपको कुछ फाइन भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि सनस्क्रीन में कुछ इस तरीके के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि नुकसानदायक होते हैं। कोरल रीफ को रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, ठीक है, कहा जाता है, क्योंकि जो पूरा जो फॉरेस्ट है, जो ओशियन है, इन सब जगह पर जो है कोरल रीफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओशियन हैबिटेट को, ठीक है, बचाए रखने के लिए। तो ये कोरल रीफ इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस पे लॉ बनाया गया थाईलैंड के द्वारा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरकार ने हाल फिलहाल में फिश एक्सपोर्ट को कितना इंक्रीज करने का कहा है फाइनेंशियल ईयर 25-25 के लिए? तो 1 ट्रिलियन इंक्रीज होगा फिश एक्सपोर्ट में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है। देखिए, अब फिश के लिए एक ना स्कीम चली थी, एक योजना चली थी। योजना का नाम था प्रधानमंत्री, अभी भी चल रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के तहत ब्रू रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया। ब्रू रेवोल्यूशन वी ऑल नो फिश से संबंधित है। इसका जो एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़ के आसपास है। इसमें जितने भी फिशिंग हार्बर्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, लैंड जो सेंटर्स हैं, लैंडिंग सेंटर्स हैं, उनको इंक्रीज किया जाएगा। तो इस पे इन्वेस्टमेंट और होने वाला, और एक्सपोर्ट जो टारगेट है, ठीक है, वो भी 1 ट्रिलियन हो चुका है इंक्रीज, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक किक पॉइंट पढ़ाया था सिटी जो बनर्जी हैं इनके ऊपर, कि शी इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन से नंबर पे, तो फर्स्ट हैं। पहली बात ये इंपॉर्टेंट, ये 105 सालों के इतिहास में पहली बार एक महिला अध्यक्ष जो है हेड बनी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1916 में हुई, और ये जितना भी हमारे भारत में फोन है उसको एक्सप्लोर करने के लिए जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी पूरी डिटेल में नेक्स्ट, ठीक है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखिए, हाल फिलहाल में राजा रानी टेम्पल जो है न्यूज़ में आया, वो तो मैं आपको बताता हूँ कि किस लिए न्यूज़ में आया। पहले ये लोकेटेड देखते हैं कहाँ पे, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में लोकेटेड है। देखिए, हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, इन्होंने एरियल सर्वे ऑफ सब मॉन्यूमेंट्स जो है इसे अलाउ कर दिया, कि कुछ मॉन्यूमेंट्स का जो ड्रोन के थ्रू एरियल सर्वे है उसको अलाउ किया है। और ये दोनों के दोनों मॉन्यूमेंट्स यही हैं, ठीक है। पहला राजा रानी टेम्पल जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर में है, और दूसरा लिंगराज टेम्पल जो कि दोबारा उड़ीसा भुवनेश्वर में। आपने ऐसी ही न्यूज़ पहले भी सुनी होगी, मैंने खुद करंट अफेयर में कवर कराया था, कि जो पंजाब है और हरियाणा, ठीक है, एग्जैक्टली हरियाणा के जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, हरियाणा का एग्जैक्ट है कि हरियाणा के लिए जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अप्रूव किया था ड्रोन सर्वे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। अभी ये जो उड़ीसा में ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, ये कौन कौन कर रहा है? पहला NICR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, और इनके कोलैबोरेशन में कौन है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उड़ीसा की मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, इसरो हाल फिलहाल में एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा, और सैटेलाइट का नाम है US-03 सतीश धवन स्पेस सेंटर से। सवाल ये पूछा है कि किस तारीख को ये लॉन्च किया जाएगा, तो 12 अगस्त को इसे लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, 12 अगस्त को इसे लॉन्च किया जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है इस पे? 3-4 सवाल बनने के चांसेस है। पहला, तो इसरो इसे लॉन्च कर रहा है, सैटेलाइट का नाम US-30 है, और स्पेस धवन सेंटर जो है, ठीक है, और 12 अगस्त को ये लॉन्च होने वाला। तीसरा, किससे लॉन्च होगा? GSLV F10 से होगा, इसकी ये 14th फ्लाइट होगी। चौथा क्वेश्चन, कहाँ पे, कौन सी ऑर्बिट में? तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, क्योंकि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है तो इसी ऑर्बिट में लॉन्च की जाती है। एज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो काम करती हैं वही सब ये भी करने वाले। रियल इमेजिंग मिलेगी इससे, डिजास्टर इवेंट्स, फॉरेस्ट्री, मिनरोलॉजी, इन सब का ठीक कवरेज हो पाएगा। तो इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। चलिए, तो 12 अगस्त इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। RBI ने हाल फिलहाल में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये सब अपडेट देती है कि RBI ने इंटरेस्ट रेट जो है बेंचमार्क कितना रखा, तो एज इट इज सेम रखा गया है 4% का। यू कैन सी कि RBI कीप द पॉलिसी रेट अनचेंज, तो जो पहले था वही है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो अभी सेकेंड वेव आई उससे इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन हुई है, तो बदलाव नहीं कर सकते, तो सेम रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेपो रेट सेम रखा है या इंटरेस्ट रेट सेम रखा है, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ ही सेम ही है, ठीक है। ये अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है हमेशा कि इंटरेस्ट रेट जो है क्या होंगे, और ये
एटलीस्ट एक साल में 4 बार तो ठीक है कमेटी बैठती है, अपने डिसीजन फाइनल करके देती है। तो पहला ये 4% सेम रहा कोविड-19 की वजह से, दूसरा 3.35% ये भी सेम रहा, ठीक है। आरबीआई ने थोड़ा सा इन्फ्लेशन टारगेट को थोड़ा सा रेस किया है 9.5%, ये इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन आ सकता है। एक और सवाल, अमेजोन के द्वारा एक और फुलफिलमेंट सेंटर जो है लॉन्च किया गया था, किस स्टेट में लॉन्च किया है? तो तेलंगाना में इसे लॉन्च किया गया। महत्वपूर्ण सवाल है, इट्स द 5th वन टू बी लॉन्च, और एरिया आप देख सकते हैं 2 लाख स्क्वायर फीट पे है। मतलब ये एग्जैक्टली फुलफिलमेंट सेंटर इसलिए होते हैं कि जो कस्टमर्स हैं और जो स्मॉल बिजनेस हैं वो ना अमेजोन में ग्रो कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा मिल सके, जिसकी वजह से सारी नीड्स पूरी हो सके। तो ये जो हमारे इंडिया में अमेजोन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के डायरेक्टर हैं अभिनव सिंह, इन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया था। इम्पोर्टेंट है, पूछा सकता है, तेलंगाना को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। स्थापना 2 जून 2014, हैदराबाद कैपिटल, ठीक है। सौंदरराजन जो है इनके गवर्नर और चंद्रशेखर राव जी इनके चीफ मिनिस्टर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये इतिहास रच दिया किसने? आप सभी जानते हैं, सेकंड इंडियन टू विन द इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, तो नीरज चोपड़ा जी हैं। इससे पहले जो गोल्ड मेडल जीते थे इंडिविजुअली, ठीक है, ओवरऑल ओलंपिक्स में, तो वो अभिनव बिंद्रा जी थे, ठीक है। हम सभी जानते हैं अभिनव बिंद्रा जी। अगर आपसे एथलेटिक्स की टर्म में पूछा जाए, ठीक है, हम सिर्फ अगर ट्रैक एंड फील्ड डिसिप्लिन में बात करें, एथलीट्स की फील्ड में बात करें, तो ये 120 साल बाद ये फर्स्ट इन 120 ईयर्स जो है खिलाड़ी रहे हैं इंडिया से, नीरज चोपड़ा। तो ये इतिहास है, ठीक है। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी टैली में आपको बता चुका हूँ पूरा कंप्लीट ओलंपिक्स का। आप सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में ये वीडियो देख सकते हैं। डेली कवरेज में देता हूँ बहुत सरल भाषा में, ठीक है। पीएम दक्ष अगर मैं बात करूं तो ये ऐप किसके द्वारा हाल फिलहाल में लॉन्च की गई है? लॉन्च किसने किया है? वीरेंद्र कुमार ने। वीरेंद्र कुमार जी है कौन? वीरेंद्र कुमार जी हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अब ये ऐप करेगी क्या? देखिए, ऐसा होता है कि जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं वो सरकार के द्वारा लॉन्च तो होती है, लेकिन एक टारगेटेड ग्रुप जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक ये स्कीम्स नहीं पहुँच पाती हैं। अब इस पोर्टल के थ्रू, पीएम दक्ष पोर्टल जो मोबाइल ऐप है इसके थ्रू, ठीक है, मतलब दोनों बनाए, पोर्टल और मोबाइल ऐप दोनों बनाए, इसके थ्रू जो है ये टारगेटेड जो ग्रुप है उसके पास ये जो है ना, ठीक है, स्कीम्स पहुंच पाएंगी। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस। आज का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, क्योंकि अभी जियोलॉजिकल सर्वे की बात हो रही थी शुरुआत में, तो पूरा डिटेल एक बार देख लेते हैं फैक्चुअली, ठीक है। स्थापना 1 जुलाई 1916, हेडक्वार्टर कोलकाता, डायरेक्टर अभी नए बने हैं अब ये, ठीक है, फर्स्ट वुमेन के धृति बनर्जी, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, और दिस इज द सिंबल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। एक पॉइंट देखते हैं, कौन सा ऐसा इसमें से स्टेट है, कौन सा स्टेट है जिसने फोर्स कोच अवार्ड जीता अपनी स्कीम्स के लिए? क्योंकि इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो आंसर है वेस्ट बंगाल। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई लद्दाख की। पहले लद्दाख की जो यूनिवर्सिटी नहीं थी, जम्मू कश्मीर आना पड़ता था लद्दाख के लोगों को। अब क्योंकि यूनियन टेरिटरी डिवाइड हो गया हम ये, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई इंडस नदी के नाम पर। कौन सी ऐसी स्कीम है जिसने दलित वेलफेयर स्कीम लॉन्च करी है? दलित बंधु, तो तेलंगाना। इनको इन सब चीज़ों को मैं और भी एलाबोरेट करने वाला हूँ आगे आने वाली वीडियोस में। तो आप सुबह 6 बजे डेली बेसिस पे ये वीडियो देख सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाईफाई स्टडी, तो आप इसे सर्च करिए पीडीएफ और लिंक के लिए। बाकी मैं फ्री क्लासेस आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप सीधा अमनदीप शर्मा सर्च कर सकते हैं अनअकैडमी, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिखा है फॉलो अमन सर अकेडमी, वहाँ पे जाइए और लिंक को फॉलो करिए, प्रोफाइल फॉलो करिए। सुबह 10 बजे करंट अफेयर होता है, रेफर कोड लाइव अमन। मेरे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आपके लिए, आप कंप्लीट बैचेस ले सकते हैं एसएससी या किसी भी अन्य गोल में, कैटमेंट क्लिक करके। इस रेफर कोड से आपको अनअकैडमी के हर बैच में आपको, ठीक है, सारे ऑफर्स अवेलेबल होंगे, सारे डिस्काउंट्स अवेलेबल होंगे। आपको सीधा रेफर कोड लगाना है और मंथ 24 मंथ सिलेक्ट करना है एक्चुअली, क्योंकि 24 मंथ में सबसे कम फीस होती है, तो इसलिए सबसे बेस्ट रहता है 24 मंथ। और 24 मंथ में हाल का ऑफर चल रहा है, 1 साल फ्री भी मिल रहा है कि आप 2 साल की पेमेंट करके 3 साल पढ़ सकते हैं। और बाकी टीचर्स आपको इस रेफर कोड पे
सारे सब्जेक्ट्स सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। लाइव अमन रेफर कोड को यूज़ करिए और फीस को कम से कम करिए और यूटिलाइज करिए। बाकी फ्री टेस्ट सीरीज आपकी ऐप पे अवेलेबल है। अनअकैडमी कॉमबैक संडे को 12 बजे होता है। रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करिए उसके लिए। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में वीडियो आ जाता है, आप इसको डेली बेसिस पर देख के रेगुलरली पढ़ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।